कल्पना कीजिए, अगर आज कोई आर्कियोलॉजिस्ट समुद्र की गहराइयों से एक स्मार्टफोन निकाल ले, तो पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी, है ना? लेकिन लगभग ऐसा ही कुछ 1901 में हुआ था। ग्रीस के एंटिकाइथेरा आइसलैंड के पास कुछ स्पॉन्ज डाइवर्स समुद्र की गहराइयों में एक डूबे हुए रोमन जहाज के मलबे की खोज कर रहे थे। उन्हें वहां सोने चांदी से बनी मूर्तियां मिली, महंगे बर्तन मिले, लेकिन इन्हीं खजानों के बीच पड़ा था एक ब्रॉन्ज का जंग लगा हुआ टुकड़ा, देखने में बिल्कुल बेकार। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह टुकड़ा इतिहास की सबसे बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री बनने वाला है। जब साइंटिस्ट ने उसे साफ किया तो उन्हें अंदर एक छोटे छोटे ब्रॉन्ज गियर्स दिखाई दिए, इतने परफेक्ट गियर्स कि सवाल उठने लगा, क्या 2000 साल पहले सचमुच ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी? क्योंकि उस समय ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना मॉडर्न इंजीनियरिंग और ना ही कंप्यूटर। फिर भी मशीन किसी कंप्यूटर की तरह कैलकुलेशन कर सकती थी। इसी रहस्यमयी डिवाइस को आज दुनिया द एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म के नाम से जानती है। लेकिन इसकी कहानी यहीं से शुरू नहीं होती है, बल्कि लगभग 100 BC में एंशिएंट ग्रीस के उस दौर से शुरू होती है जब मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और इंजीनियरिंग अपने गोल्डन एज में थे। साइंटिस्ट का मानना है कि इस मशीन को बनाने वाले लोग साधारण नहीं थे। उनके पास ऐसा ज्ञान था जो अपने समय से सदियों आगे था। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहूँ कि यह मशीन आने वाले सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स की भविष्यवाणी कर सकती थी, तो आप यकीन करेंगे? लेकिन यही सच है। मशीन के सामने लगे डायल को घुमाते ही उसके अंदर मौजूद 30 से भी ज़्यादा ब्रॉन्ज गियर्स एक साथ घूमने लगते थे। हर गियर से एक अलग कैलकुलेशन करता था। कुछ गियर सूर्य की पोजीशन बताते थे, कुछ चंद्रमा की, और कुछ मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न की, जैसे उस समय ज्ञात 5 ग्रहों की गति की गणना करते थे। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। मशीन के पीछे बनी एक छोटे डायल पे लिखा था ओलंपिया। हाँ, यही वह ओलंपिया था जहां एंशिएंट ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते थे। हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक गेम्स केवल खेल नहीं होते थे, वे पूरे ग्रीक वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल थे। हजारों एथलीट अलग अलग सिटी स्टेट से यात्रा करके ओलंपिया पहुंचते थे। राजनीतिक दुश्मनी कुछ समय के लिए रोक दी जाती थी और उनका पूरा ध्यान केवल कंपटीशन पर होता था। ये मशीन फेस्टिवल की डेट्स भी दिखाती थी, यानी कि यह केवल एस्ट्रोनॉमी मशीन नहीं थी, यह एक तरह का एंशिएंट कैलेंडर भी था। अब सवाल उठता है कि इतनी अद्भुत मशीन का इस्तेमाल करता कौन था? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसे एस्ट्रोनॉमर्स इस्तेमाल करते थे। कुछ कहते हैं कि यह किसी अमीर ग्रीक स्कॉलर की पर्सनल डिवाइस थी, जबकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका उपयोग स्टूडेंट्स को यूनिवर्स समझाने के लिए किया जाता था। लेकिन इस मिस्ट्री का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। रोमन शिप डूब गया, मशीन समुद्र में चली गई और उसके साथ ही वह नॉलेज भी हमेशा के लिए खो गया, क्योंकि उसके बाद लगभग 1000 साल तक दुनिया में इतनी कॉम्प्लेक्स गियर टेक्नोलॉजी दोबारा दिखाई ही नहीं देती। जब यूरोप में पहली मैकेनिकल क्लॉक्स बन रही थीं, तब तक एंटिकाइथेरा मैकेनिज्म समुद्र की गहराइयों में सदियों से खामोश पड़ी थी। तो क्या एंशिएंट ग्रीक्स हमसे कहीं ज़्यादा एडवांस थे? क्या ऐसी और मशीनें भी बनाई गई थीं जो हमें कभी मिले ही नहीं? या फिर समुद्र की गहराइयों में आज भी इतिहास का कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है?